हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ना सुबह का ही मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था। रात में ना बहुत तेज़ वाली आंधी आ रही थी, लेकिन फिर ना हुआ यूँ कि मतलब बारिश भी हल्की सी हुई, लेकिन आंधी इतनी तेज़ थी ना कि सारे जो बारिश है ना वो उसको उड़ा के लेके चले गए। इस वजह से रात में बारिश नहीं हो पाई थी, लेकिन सुबह से फिर वही था कि बादल बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ना बारिश जो है लगभग ना मुझे लगता है 8:30 बजे के आसपास आना शुरू हो गया था। फिर देखते ही देखते बारिश इतनी तेज़ हो गई थी ना कि मतलब जैसे हमेशा आती थी ना वैसी वाली बारिश। सच बता रही हूँ, 1.5 महीने 2 महीने के बाद इतनी अच्छी वाली बारिश देखने को मिली है ईटानगर में ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। मौसम ना एकदम ठंडा ठंडा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि बारिश जो हो रही है जिस तरह से अभी 4-5 दिन तो होगी ही, और मौसम में ऐसा दिखाया भी था। लेकिन ना पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भगवान का कहना नहीं है अब कब क्या कर दें। और जैसा कि आज है जितिया का नहाई खाई, तो आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। और पता है आज मैं ना बहुत खुश हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो क्या है कि आजकल अगर बारिश होती है तो फिर ना थोड़ी राहत रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए बारिश इतनी हुई है ना, मेरी टंकी जो है ऊपर आ गई नीचे से, और बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर आ गई है, क्योंकि आधा पानी था उसमें, फिर भी ना पता नहीं कैसे पानी नीचे चला जाता है ना, टंकी ऊपर आ जाती है। और अभी मैं आ गई हूँ ना यहाँ पे झींगी का पतई तोड़ने। इसको क्या बोलते हैं, झींगा, झींगी, तोरई, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ झींगी बोला जाता है। तो उसी का पत्ता मुझे लेना था। आगे से तो ध्यान में ही नहीं था कि पत्ता है भी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में मैंने इसे देखा था, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन फिर मैंने ना आंटी से पूछा कि आंटी आपने कैसे किया, तो उन्होंने बताया, तब जाके मुझे याद आया। तो मैं चली गई फटाफट से लेने। और मैं ना इससे पहले सोची थी कि केले के पत्ते पे दूंगी, क्योंकि नहीं मिलता तो फिर तो देना ही पड़ता ना। तो यहाँ पे फूल मिल गया था, बहुत सारा फूल खिला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो फूल भी यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा पौधा है ना फूल वाला, उसमें अभी ना बहुत कम ही फूल आ रहे हैं। उसकी खुदाई वगैरह मैंने अभी बंद कर दी है ना बहुत दिनों से, तो वो जो है ना उतना अच्छा नहीं है। तो फूल भी मैं यहीं से तोड़ लूँगी। हमारे यहाँ ना झींगी के पत्ते पे ही जो है देते हैं खाने के लिए, जो चिलो सियारों को देते हैं ना वो वाला। तो लेकर के आ गई थी। उसके बाद सुबह का काम वगैरह सारा कुछ हो गया है, नाश्ता वगैरह हस्बैंड करके चले गए हैं। मैगी मैंने बना दिया था, क्योंकि सुबह में ज़्यादा मुझे काम मतलब सारा कुछ सुबह ही कर लेना होता है, झाड़ू बर्तन वगैरह सब कुछ, पोछा ये सब। उसके बाद यहाँ पे मुझे दातुन करना था, तो दातुन करने से पहले पता है सबसे पहले ना चिलो सियारों को हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दातुन दे दिया है, एक चिलो और एक सियारों के लिए। उसके बाद मैंने फिर ब्रश किया, नहाया, और फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे जल देने के लिए। हमारे यहाँ ना मतलब हेयर वॉश जो है आज ही कर लेते हैं, कल के दिन नहीं करते। तो मैंने बाल भी आज धो लिया है, और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पूजा करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे अभी ना चिलो सियारों को देने के लिए खाना भी बनाना है। क्योंकि खाना जो होता है ना बनाते हैं हम लोग, वो नहा धोकर ही बनाना रहता है, चूल्हा वगैरह साफ़ सुथरा करके, जूठे जगह पे नहीं। तो वो सारा कुछ तो मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, बस यहाँ पे पूजा भी मेरी हो गई है। और अब पूजा करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में, और वहाँ पे जा कर के चिलो सियारों के लिए क्या बनाती हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या क्या चीज़ें मतलब दी जाती है आज नहाए खाए के दिन। फ़िलहाल यहाँ आज का मेरा पूजा कंप्लीट हो गया, सिंपल तरीके से जैसे मैं करती हूँ हमेशा वैसे ही। और थोड़ा-सा आप लोगों को अपना चेहरा दिखाती हूँ। साड़ी पहनने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर होता है ना कि कंफर्टेबल ना रहो तो फिर खोलना भी पड़ जाता है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं ना मड़ुए के आटे की रोटी बनाऊँगी, जिसे हम लोग रागी बोलते हैं। तो मैंने मंगा लिया था, पहले से ही रखा था मंगा करके, ख़ास करके इसी के लिए। तो 1 पैकेट पूरा अभी बचा हुआ है। वैसे तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर ना बीच-बीच में बना के खा के ख़त्म करके ही घर जाऊँगी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा 1 डेढ़ महीने में। तो यहाँ पे मड़ुए के आटे की रोटी और दही दूंगी मैं, साथ में गुड़ रहता है या चीनी। आज ना जैसे हमारे यहाँ मड़ुए के आटे की रोटी देते हैं, तोरई की सब्ज़ी देते हैं, और एक होता है नूनी, नूनी का साग भी देते हैं। तो वो ना यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं मिलना। तो मतलब जो भी चीज़ें आप अगर नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी अपना खाना है आपका,
वही चीज़ आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब जैसे मेरी मम्मी मैंने देखा है तो बस यही रहता है कि मड़ुए के आटे की रोटी, या फिर नहीं है तो फिर आप गेहूँ के आटे की रोटी भी बना के दे दीजिए, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं थोड़े-थोड़े से मतलब थोड़ा-सा हाथ पे ही लेकर के इस तरह से कर ले रही थी, क्योंकि फिर बेलने पे फटता है और हाथ पे ना बहुत अच्छे से हो जा रहा था। तो मैंने 6-7 रोटियाँ इस तरह से बना ली थी और थोड़े-थोड़े से इसमें मैं घी डाल दूँगी, क्योंकि सूखा हुआ है एकदम अच्छा नहीं लगता और फिर ना टूट भी जाता है। और अच्छे से सेकने के बाद एक बार मैं इसको पलट लूँगी और उसके बाद दोनों तरफ से घी डाल के अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि इसे हम लोग भी खाएँगे, ये प्रसाद आज का है। तो यहाँ पर मैंने ना 7 रोटियाँ बनाई थी, जिसमें से 2-2 मैं 2 दूँगी चील्हों को, 2 सियारों को, और जो बचेगा ना 3 रोटी उसमें से 1 मैं खा लूँगी, 1 कुहू खा लेगी, 1 उसके पापा खा लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद है तो ज़रूरी रहता है खाना। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ अभी। और पता है जो होता है ना सरगी, जो भोर में हम लोग खाते हैं, उसको लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मुझे। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कब खाना है कब नहीं खाना है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं 10 बजे रात तक खा लेना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब 11 बजे रात तक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3:30 बजे तक, मतलब भोर तक। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो देखती हूँ, पूछती हूँ 1-2 लोगों से, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है और ले लिया है थाली में, सारा कुछ निकाल लिया है मैंने। और अब मैं ना देखिए बारिश रुक गई थी ना, तो मैं पीछे के साइड में दे रही हूँ, क्योंकि आगे में जगह नहीं है ना, पूरे जगह में घास वगैरह है और ज़मीन में ही इसे दिया जाता है। तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे ही धो लिया है यहाँ पे, बारिश तो हुई थी लेकिन फिर भी मैंने अच्छे पानी से धो लिया है और पत्ते को भी मैंने धो लिया है। और उसके बाद देखिए इस तरह से रख दूँगी, दोनों पे पत्तों पे मैं 2-2 मड़ुए वाली रोटी, थोड़े से फूल मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। और फिर ना जो दही है, चीनी है, गुड़, हमारे यहाँ ऐसे ना दही अगर हो तो गुड़ रहता है, लेकिन मेरे पास तो गुड़ था नहीं और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, इसीलिए फिर ना मुझे चीनी ही देना पड़ा। तो चीनी और दही जो है मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके और रख दूँगी रोटी के ऊपर। तो बस हमारे यहाँ जो है ना इसी तरह से जो मतलब आज नहाई-खाई का जो रहता है चीलों सियारों को देने का, वो रहता है। और कुहू ना यहाँ बहुत परेशान कर रही थी मुझे, एक पत्ता ला के दे रही है, क्योंकि उसने देखा ना कि इसी तरह के पत्ते हैं तो वो लेकर के आई कि मम्मा इस पे भी रख दो। तो पता है जब हम कोई चीज़ें करते हैं ना तो बच्चे ना अक्सर वहाँ पे आपको शरारतें बच्चों की मिलेगी, वो गुस्सा दिलाते ही हैं। मैं ना आज और कल 2 दिन इसे मार-पीट, डाँटना-वाटना नहीं चाहती, लेकिन ज जिस दिन आप नहीं चाहो ना उस दिन बच्चे अक्सर है गलतियाँ करते ही हैं, गुस्सा दिलाते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया है, ऊपर से पानी दे दिया है और प्रणाम कर लिया है, ये कह के कि चिलो सियारो आप खाना खा लीजिए। तो बस ये रहा हमारा आज नहाई-खाई का जो भी अभी तक का था। बाकी आगे क्या-क्या करूँगी सब चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बताइएगा, जो भी मेरी माताएँ बहनें हैं, जो लोग की हैं, फर्स्ट बार की हैं उन लोग बताइएगा, और जो लोग पहले से कर रही हैं वो लोग भी, आप लोग कैसे-कैसे करते हो। तो यहाँ पे 2 रोटी मैं वही वाला ले ली थी, साथ में मैंने चीनी और दही ले लिया था। और ये प्रसाद है तो घर के पूरे परिवार को खाया जा मतलब खाना चाहिए, तो यहाँ तो हम लोग 3 ही लोग हैं ना, तो इसीलिए मैंने 3 रोटियाँ बनाई थी। और पता है कुहू दही नहीं खाती, लेकिन आज पता नहीं कैसे ये ना खा रही थी, तो 3-4 मतलब 3-4 टुकड़े जो है ना रोटी के, इसने खाए। और अभी मैंने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया, जो ये प्रसाद है इसी को अभी मैं खा ले रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे मन नहीं हो रहा, क्योंकि आज ना मुझे मार्केट भी जाना है और 1 डेढ़ बजे तक निकल जाना है। तो अभी ना 11:30 बज चुका था और दोपहर का खाना भी मुझे बनाना था, तो फिर मैं इधर लग गई थी। मैं ना फिर चाय बनाई, चाय के साथ में मैंने ना थोड़ा-सा जो भून के मैंने चूड़ा रखा था ना, वो वाला ले लिया था, वही खाया। और फिर इधर लग गई थी मैं बनाने के लिए दोपहर वाला लंच। तो साथ में यहाँ पर ना मैं मतलब पहले से ही चावल-दाल बना ली हूँ और फिर यहाँ पे मैं भी काट रही हूँ पत्ता गोभी। बोलते हैं कि आज के दिन ना पत्ता गोभी, बैंगन वगैरह नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कीड़े-मकोड़े उसमें होते हैं ना तो वो कट जाएँगे। तो ऐसे जो कि ये जो होता है ना त्योहार, ये है मतलब जीव के लिए, तो जीव का ये हो जाएगा, ये पाप लगेगा। लेकिन फिर मैंने अच्छे से देख-देख के एक-एक पत्ते को हटा कर के और देख-देख के काट रही थी कि कहीं ऐसा नहीं कि कीड़े-मकोड़े हों। लेकिन मुझे आज तक ना पत्ते गोभी में कभी कीड़े मिले नहीं हैं।
यहाँ पर मैंने ना आलू पहले ही छौंक रखा था, तो आधा आलू भूनने के बाद मैं पत्ता गोभी डालती हूँ, तो डाल दिया है। अब इसको 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी तो भुजिया भी मेरा तैयार हो जाएगा। आज के दिन ना मैं बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाती हूँ। जो भी व्रत मैं करती हूँ उसके 1 दिन पहले, जैसे नहाई-खाई जिस दिन होता है ना, मैं उसी दिन बाल धो लेती हूँ और उसके बाद जो लहसुन प्याज होता है ना वो नहीं खाती। तो मैंने दाल में बनाया था ये चना दाल, और फिर ये था आलू और पत्ता गोभी की भुजिया और साथ में चावल। यही था सिंपल सा सात्विक भोजन मेरा। और ये कपड़े थे जो मैंने नहाने टाइम ही धुले थे, तो इसको डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं ना फिर खाना खाने के बाद ही निकलूँगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और आज से अगर कहीं भूख प्यास सह के रहने लगूँ ना तो फिर कल जो है ताकत कम पड़ जाएगी भूख भूख सहने के लिए। तो अभी मैं कपड़े डाल लूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, आ जाएँगे तो फिर मैं और दोनों साथ में तो नहीं खाएँगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ़ चावल दाल भुजिया ही खाऊँ, और उनको क्योंकि ना सिंपल सा फिर थोड़ा-सा चटपटा चीज़ चाहिए होता है, तो उनको अचार के साथ दे दूँगी और मैं वही चावल दाल भुजिया खा लूँगी। तो ये कपड़े भी जो हैं ये कल के धुले हुए थे, सूखे नहीं थे। मौसम थोड़ा-सा शाम को भी ख़राब हो गया था, तो इन सब कपड़ों को भी डाल दूँगी ताकि सूख जाएँ। और कल के लिए मैं ना जितना कम से कम काम रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए घर में तो अकेली हूँ ना मैं, तो फास्टिंग में क्या होता है कि कम काम करिए तो थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगा, और जितना ही ज़्यादा काम आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है भूख भी नहीं लेकिन प्यास तो सताती ही है। तो इसीलिए 1 दिन पहले तक मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम जो हैं वो ख़त्म कर लूँ। तो खाना वग़ैरह खाने-पीने के बाद अब देखिए मार्केट के लिए निकल गई हूँ मैं। धूप बहुत तेज़ हो गई थी। बारिश रुकी ना उसके बाद बहुत तेज़ वाली धूप निकली थी और सारा मूड जो था वो ख़राब हो गया। ये सोच के मैंने सोचा था ना कि चलो आज कल 2 दिन बारिश अगर रही, मौसम ठंडा रहा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ना फिर जो धूप निकली उसको देख के ना फिर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार कैसे फिर हम लोग रहेंगे। सबसे पहले मैं सब्ज़ी लेने के लिए आई थी, तो यहाँ पे सब्ज़ी में मुझे सबसे जो स्पेशल सब्ज़ी थी वो थी झींगी और कंदा। तो ये 2 सब्ज़ियाँ मुझे मिली और बाकी सब्ज़ी भी मैंने वहाँ से लिया, जितना सब्ज़ी लेना था लिया। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे फ्रूट्स की दुकान पे, तो मुझे केले लेने थे जो कि नहीं मिले। 1-2 दुकान देखा मैंने लेकिन कहीं पे नहीं मिला, और एक ख़ास चीज़ था, ये जो एक चीज़ था वो था जितिया। तो बहुत खोजते-खोजते ना जाके मुझे मिला। पता है, दिखाऊँगी आप लोगों को, कल दिखाऊँगी, आज नहीं दिखाऊँगी। तो वो लेकर के सारा कुछ, और आते-आते तक जो हालत ख़राब हुई थी ना कि पूरा जो मेरा ये था ना, धड़कन इतना तेज़ हो गया था ना, ज़ोर-ज़ोर से धड़कता हुआ दूर से ही दिख रहा था। कंट्रोल ही नहीं हो रहा था मेरा खुद पे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मतलब सामान भी था ना इतना सारा, इस वजह से। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो लेकर के आई थी वो सारा कुछ है। यहाँ पे देखिए एप्पल ख़रीदा था मैंने 1 केजी, क्योंकि मुझे नहीं मिला ना केला, तो सिर्फ़ एप्पल ही रहेगा। और फिर ये झींगी है, साथ में मैंने बोडी ले लिया है, फिर लिया है खीरा, साथ में मतलब आलू नहीं लिया था ना मैंने, अगली बार जब मार्केट गई थी तो आलू भी ले लिया है, भिंडी लिया है, शाम को भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी। और फिर ये कंदा भी मैंने लिया था, लेकिन ये कंदा देखिए यहाँ पे सब्जियों को रखना ना इतना मुश्किल काम है ना। अभी लेकर के आए, मुझे लगता है ना 2 घंटे हुए हैं, और प्लास्टिक में रखने से देखिए किस तरह से इसमें वाइट-वाइट से फफूंद टाइप के हो गए हैं। पता नहीं परसों तक चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो यही रहा सारा सब्ज़ी वग़ैरह जितना मैंने लेकर के, मतलब मैं आई थी ना, वो सारा सब्ज़ी यही है। और उसके बाद ना मैं सीधा आप सभी से मिल रही हूँ। रात में बहुत सारा काम वगैरह सब पड़ा हुआ था, बर्तन धोना, किचन वगैरह साफ़-सुथरा करना, और रूम भी पूरा फैला हुआ था, तो वो सारा कुछ शाम को, मतलब शाम को आने के बाद मैंने किया। शाम का दिया वगैरह दिखाया, सब्जियां सबको लगाई डलिए में। उसके बाद इधर लग गई हूँ मैं बनाने के लिए रोटी। मैंने जो सब्ज़ी है ना बना लिया है, भिंडी का सब्ज़ी बनाया है मैंने बिना लहसुन प्याज का, और देखती हूँ खाने में कैसा लगता है, क्योंकि पहली बार बनाई हूँ सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का मैं। और साथ में इधर दूध उबलने के लिए रख दिया है, और साथ में मैं बनाऊंगी सेवई और रोटी, क्योंकि मीठा कुछ ना रहता है जो कि हम लोग ना सुबह भोर में जो सरगी खाएंगे ना उस टाइम के लिए रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बनाया है, सेवई बना लिया है थोड़ा सा, और यही रहेगा जो भी मतलब अभी का मेरा खाना है वो। पता है क्या, लोग सोचते हैं ना कि अगर भूख सहना है तो 1 दिन पहले ही बहुत सारा चटपटा वगैरह, ऑयली वगैरह खाना खाने लगते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता। इससे क्या होता है ना, फिर आपको ना फास्टिंग में दिक्कत होगी। इसीलिए जितना सादा भोजन कीजिए, जितना मतलब आप सिंपल खाएंगे ना, उतने अच्छे से आप जो है फास्ट अपना रह पाएंगे, प्यास वगैरह आपको नहीं लगेगी। ये है मेरा रात का खाना। और आप लोगों के कमेंट आए थे बहुत सारे,
मेरे जो किचन है ना उसको मेकओवर को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट किए आप लोगों ने, उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा भी मिल रहा है, इसको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कमेंट करते रहिए मेरे वीडियोज़ पे और इसी तरह से देखते रहिए मेरे डेली ब्लॉग को। अभी खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं लग गई हूँ यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करने के लिए। रात में ही सब कुछ करके रखूँगी ताकि जब मैं सर्गी के लिए सुबह उठूँ ना तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे किचन साफ़ कर लूँगी, जो भी तैयारियाँ करनी है वो रात में ही करके मैं रख दूँगी ताकि सुबह जब मैं उठूँगी तो देर ना हो, क्योंकि 3:30 बजे तक ही है और मैं 3 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगी और उसके बाद आधा घंटा में सारा कुछ करके मुझे ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था सोनी जी का कि दीदी आपने जो जितिया का शॉर्ट वाला वीडियो डाला था वो मैंने अपने ना व्हाट्सअप स्टेटस में लगाया है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना व्हाट्सअप स्टेटस में मेरा वीडियो जो है वो लगाया, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप मेरे जो ब्लॉग है वो आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मेरे ब्लॉग के लिंक आप अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे तो वो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, इससे मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेरे लिए प्लीज़ ये थोड़ा कर दीजिए। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद ना यहाँ पे ये जो मैं लेकर आई थी ना, तो ये पत्ते सूख ना जाए इसलिए इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी एक थाली में और उसी में सारे पत्ते और जो फूल है ना वो डाल दूँगी, क्योंकि फिर ना फूल रात में तोड़ा नहीं जाता, इसीलिए मैं तोड़ के लेके आ गई थी शाम को ही और ये पत्ते भी शाम को ही लेके आ गई थी। और ये जो दातुन मुझे देने होंगे भोर में वो भी मैंने रख दिया है यहीं पे ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। तो सारा काम वगैरह जो है देखिए हो गया है। चलिए मिलती हूँ अब आप सभी से कल जितिया के दिन। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।